और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस बागियों की वजह से हारी, कांग्रेस को गठबंधन नहीं करने का भी खामियाजा उठाना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को इग्नोर किया। अब उपचुनाव में कुछ सलाह देना चाहेंगे जाके, जिससे कि निर्णय कुछ अच्छा हो सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जो किया उसकी समीक्षा वो करेंगे। गठबंधन के दलों को इग्नोर किया वो एक अलग बात है। 17 कैंडिडेट तो उनके अपने लोगों ने हराया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस के बागियों ने चुनाव में लड़के 17 कैंडिडेट हरा दिए, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बड़ी बात है ना। कई जगह ये भी देखा कि जितने अंतर से वो हारे उससे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिला था। मिले हैं, हमें भी कुछ जगहों पे मिले हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम तो गए थे कि भाई आप गठबंधन कर लीजिए। आप उस समय कह रहे थे आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे। तो आपने देखे जम्मू कश्मीर में समझौता किया तो वहाँ लाभ हुआ, वहाँ इंडिया गठबंधन जीती, पार्टी को फायदा हुआ। और यहाँ नहीं किया तो यहाँ नुकसान हुआ। आज लखनऊ में जेपी जयंती पर जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन के बीच अखिलेश ने माल्यार्पण किया और उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। तस्वीरें लखनऊ में जेपी जयंती पर हुए हंगामे की हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में प्रदर्शन किया। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेपी सेंटर जाने की इजाजत नहीं दी थी। फिर प्रदर्शन के बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने घर के पास जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले संविधान को नहीं मानते। जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई उन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? और माल्यार्पण विवाद पर समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की मानसिकता ही छोटी है। उन्होंने श्रद्धांजलि देने से रोकने पर सवाल खड़े किए। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती का मौका है, लेकिन लखनऊ राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गए हैं। मेरे साथ में सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। लखनऊ में क्या हो रहा है, ये वजह क्या? ये लखनऊ में जो सरकार है वो फासिस्ट मानसिकता के लोग, वरना वजह तो कोई हो ही नहीं सकती है। जयप्रकाश जी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकने के पीछे कोई जायज़ वजह हो ही नहीं सकती। मैं तो इस वक्त देश के समस्त समाजवादी जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको अपील करूंगा कि वो इस बीजेपी को विरोध करने के लिए कि जयप्रकाश कुछ उस तरफ हैं, उनको ही सोचना चाहिए। कुछ तो जयप्रकाश के आंदोलन की उपज है। नीतीश कुमार जी जैसे नेता इतने बड़े बने हुए हैं आजकल, केंद्र में मंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, रिकॉर्ड है बिहार में। उनको एक मिनट भी इस बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश जी का अपमान सारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। केरल विधानसभा में त्रिशूरपुरम उत्सव में बड़े खलल को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर भी आरएसएस ने नाराजगी जाहिर कर दी है। ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। आरएसएस ने राज्य विधानसभा के अंदर सत्तारूढ़ और विपक्षी सदस्यों द्वारा संगठन के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। संघ ने कहा कि ये निंदनीय है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सदन के अंदर और बाहर निराधार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस साल आयोजित हुए त्रिशूरपुरम में व्यवधान पैदा करने के पीछे संघ का हाथ था। संघ के नेता इस मामले को लेकर जल्द ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और विधानसभा अध्यक्ष एएन शमशीर से मुलाकात करेंगे। दरअसल त्रिशूरपुरम केरल के त्रिशूर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मंदिर महोत्सव है। ये उत्सव हर साल त्रिशूर के वडकनाथन मंदिर में आयोजित होता है। इस साल अप्रैल में आयोजित हुए इस उत्सव के दौरान कथित तौर पर पुलिस का हस्तक्षेप हुआ था। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी दल यूडीएफ ये आरोप लगाता रहा है कि संघ के नेताओं और सीएम विजयन की गुप्त सहमति से ये सब कुछ हुआ। आरोप ये भी है कि सीएम की जानकारी में त्रिशूर उत्सव में बाधा पैदा की गई।